दहशतगर्दी को खत्म करने का वक्त आ गया है। दहशतगर्दों के मज़मूम इरादे नाकाम होंगे, खाक में मिल जाएंगे। दहशतगर्दों का खात्मा करके दम लेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वाज़ेह पैगाम। काबीना इजलास से खिताब में कहा, दहशतगर्द पाकिस्तान की तरक्की और सी पैक रोकना चाहते हैं। पाकिस्तान और चीन में फासले पैदा करना चाहते हैं। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी का मकसद मुल्क में खलफशार पैदा करना है। दहशतगर्दों के लिए कोई जगह नहीं, शोहदा की कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाएंगी। अफवाज पाकिस्तान और सिपह सालार पुरअज़्म हैं। इस मकसद के लिए अफवाज पाकिस्तान को तमाम वसाइल मुहैया करेंगे। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान के आइन और झंडे को तस्लीम करने वालों से बातचीत के रास्ते खुले हैं। दुश्मन के साथ ना बातचीत हो सकती है, ना नरम रवैया इख्तियार किया जा सकता है। दहशतगर्दों का मुकाबला करना हमारी फोर्सेस जानती हैं। इन दहशतगर्दों के खात्मे के लिए किसी बड़े ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं। ये दहशतगर्द एक SHO की मार हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, बलूचिस्तान में ऐसे वाक़यात नाकाबिले बर्दाश्त हैं। जो लोग समझते हैं कि हमें डरा सकते हैं, उन्हें मैसेज मिल जाएगा। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा, दहशतगर्द सॉफ्ट टारगेट देखते हैं, हमला करके भाग जाते हैं, हम उनके पीछे जा रहे हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला और वज़ीर आला बलूचिस्तान की ज़ेर सदारत इजलास सिक्योरिटी सूरत हाल की बेहतरी के लिए दरकार फंड्स की एपेक्स कमेटी से मंजूरी लेने का फैसला। सोशल मीडिया पर रियासत मुखालिफ प्रोपेगेंडा के तदारुक के लिए FIA मौसर कार्रवाई करेगी। सदर आसिफ जरदारी और वज़ीर आज़म से वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी की मुलाकातें। बलूचिस्तान की सिक्योरिटी और अमन व अमान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में दहशतगर्द कार्रवाइयों के मुकदमात CTD थाने में दर्ज कर लिए गए। मूसा खेल, बोलान, मस्तूंग, लसबेला, कलात में 8 वाक़यात के मुकदमात दर्ज किए गए, जिनमें इंसदाद दहशतगर्दी, कत्ल, इक़दाम कत्ल और दीगर दफात शामिल की गई हैं। CTD ज़रा के मुताबिक अब तक वाक़यात में मुलव्वस दहशतगर्दों में से कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। मारे गए दहशतगर्दों की लाशों की शनाख्त के लिए नादरा से रुजू किया गया है। 24 और 25 अगस्त की रात एक ऑपरेशन में हलाक 5 दहशतगर्दों की तस्वीर भी मंजर आम पर आ गई। चीन, रूस, तुर्की और अमरीका समेत मुख्तलिफ ममालिक की बलूचिस्तान में दहशतगर्दी की मजम्मत। चीनी वजारत खारजा के तर्जुमान ने कहा, पाकिस्तान के साथ इंसदाद दहशतगर्दी और सिक्योरिटी ताउन मजीद बढ़ाने को तैयार हैं। चीन पाकिस्तान के साथ खित्ते में अमन व सलामती के मुश्तरका तहफ़्फ़ुज़ के लिए तैयार है। अमरीकी सफारत खाने से जारी बयान में कहा गया, हमलों में सिक्योरिटी एहलकारों और आम शहरियों को निशाना बनाया गया। अमरीका दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान के शाना बशाना खड़ा रहेगा। तर्जुमान रूसी वजारत खारजा ने कहा, इंसदाद दहशतगर्दी की कोशिशों में पाकिस्तान के साथ तामीरी ताउन बढ़ाने के लिए पुरअज़्म है। तुर्क वजारत खारजा से जारी बयान में कहा गया है कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में दोस्त और बरादर मुल्क पाकिस्तान और उसकी आवाम के साथ खड़े हैं। ईरान की भी दहशतगर्दी के वाक़यात की सख्त अल्फाज में मजम्मत। ईरानी सफारत खाने ने कहा कि ईरानी हुकूमत पाकिस्तान अवाम और प्यारों को खोने वाले ख़ानदानों के साथ दिली ताज़ियत करती है। यूरोपीय यूनियन ने दहशतगर्द हमलों की मजम्मत करते हुए कहा, दहशतगर्दी किसी भी सूरत किसी जगह नहीं। यूरोपीय यूनियन की हमदर्दियाँ दहशतगर्द हमले में मुतासर होने वालों के साथ है। अक़वाम मुत्तहिदा की भी मजम्मत। सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने कहा, हुकूमत हमलों की तहकीकात करे, जिम्मेदारों को कैफ़रे किरदार तक पहुँचाए। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में दहशतगर्द हमलों में जाम शहादत नोश करने वाले शहदा सुपुर्द खाक। शहीद कैप्टन मोहम्मद अली कुरैशी को लाहौर में सुपुर्द खाक किया गया। नमाज जनाजा में कोर कमांडर लाहौर ने भी शिरकत की। नायक अताउल्लाह शहीद को मर्दान और सिपाही मोहम्मद सलीम शहीद को फौजी एजाज़ के साथ मियांवाली में सुपुर्द खाक किया गया। सिपाही मोहम्मद यासिर बशीर शहीद को आबाई इलाके में सुपुर्द खाक किया गया। शहदा की नमाज जनाजा और तदफीन में पाक फौज के सीनियर अफसरान, जवान और शहदा के लवाहिकीन भी शरीक हुए। ISPR का कहना है कि सिक्योरिटी फोर्सेज कौम के शाना बशाना बलूचिस्तान के अमन और तरक्की को सबूताज करने की कोशिशें नाकाम बनाने के लिए पुरअज़्म हैं। शहदा की अजीम कुर्बानियाँ किसी सूरत रायगा नहीं जाएंगी। तहरीक इंसाफ के रहनुमा और रुकन कौमी असम्बली लतीफ़ खोसा ने बानी PTI से मुलाकात के बाद कहा कि बानी PTI पंजाब की तंजीम से मुतमईन नहीं।
तंजीम गैर फाल नजर आती है। हमाद अजहर ने पिछले जलसे में मुझसे गिरफ्तारी देने का कहते हुए कहा कि अगर मुझे गिरफ्तार करें तो मेरा केस मुफ्त में लड़िएगा। मैंने हामी भरी और कहा कि मैं पार्टी के सारे केसेस फ्री में ही लड़ता हूं, मगर फिर हमाद अजहर ने सरेंडर ही नहीं किया। हमाद अजहर का सितंबर तक अडयाला जेल मार्च का बयान भी सियासी बयान था। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए लतीफ़ खोसा ने कहा कि 3 रुकनी कमेटी पंजाब से 8 सितंबर के जलसे में शिरकत के हवाले से निगरानी करेगी। कमेटी नज़र रखेगी कि हमाद अजहर ने काम भी किया है या वो सिर्फ टिकटॉक तक महदूद रहे। अगर वो फाल नहीं हुए तो बानी PTI को कमेटी रिपोर्ट देगी, उनका मुतबादिल तजवीज़ करेगी और वो टेक ओवर करेंगे। मुल्तान में तूफानी बारिश का 48 साल का रिकॉर्ड टूट गया। 2 घंटे में 147 मिलीमीटर बारिश। बरसाती पानी नशेबी इलाकों और ख्वाजा फरीद सोशल सिक्योरिटी अस्पताल में दाखिल। कई इलाकों में बिजली की फराहमी मअतल। पिंड दादन खान की मरकजी शाहरा पर मुसाफिर बस फंस गई। रेस्क्यू एहलकारों ने मुसाफिरों को बाहिफाजत निकाल लिया। सैलाबी रैले घरों में दाखिल। चकवाल के इलाके चौहा सईदा शाह का नाला भी उबल गया। दुकानों और करीबी आबादी में पानी दाखिल। नाला डेक जफरबाल के मकाम पर ओवरफ्लो। नाले के किनारे आबादी को महफूज मकाम पर मुंतकिल होने की हिदायत। पंजाब में 36 से 48 घंटों में मजीद मूसलाधार बारिशों का इम्कान। खैबर पख्तूनख्वा में डेरा इस्माइल खान, करक, जनूबी वजीरिस्तान और दीगर इलाकों में भी बारिशें। नशेबी इलाके ज़ेर आब। बलोचिस्तान में ज़ियारत, मूसाखेल, नसीराबाद, बारखान समेत कई इलाकों में मूसलाधार बारिशें। नदी नाले बिफर गए। मस्तोंग में ट्रैक्टर ट्रॉली बरसाती नाले में गिर गई। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से हल्की और तेज़ बारिश। महकमा मौसमियात की आज रात से 31 अगस्त तक शदीद बारिशों की पेशगोई। दादू और थरपारकर समेत मुतादिद इलाकों में तूफानी बारिश। मटियारी में तूफानी बारिश के बायस सड़कें तालाब बन गईं। गली मोहल्लों में पानी जमा। बिटशाह में घर की छत गिरने से खातून जाँ बहक, 2 बच्चे जख्मी। महकमा मौसमियात के मुताबिक मानसून सिस्टम भारतीय गुजरात में है। 29 अगस्त की शब जनूबी सिंध में कराची और बदीन के करीब पहुँचेगा। बलोचिस्तान में मकरान डिवीजन की जानिब बढ़ेगा। कराची में 24 घंटों में सबसे ज़्यादा 52 मिलीमीटर बारिश। कायदाबाद में रिकॉर्ड। शहर की सड़कों से पानी के निकास का अमल जारी। कराची के इलाके साइट एरिया और नाज़िमाबाद में मुताद्दिद सड़कें तबाहाली का शिकार। सिंध भर में आज से 31 अगस्त तक शदीद बारिशों का इम्कान। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने कहा है कि बारिश के पेश नज़र हुकूमत सिंध की तैयारियां मुकम्मल हैं। वज़ीर आला हाउस में रेन इमरजेंसी सेल कायम है। समंदर में तुग़यानी का खदशा, माहीगीर समंदर में न जाएं। कराची में निकासी आब के लिए टाउन्स को ज़रूरी मशीनरी दी है। KMC और वाटर बोर्ड के निकासी आब के सिस्टम को बेहतर किया है। जिला खैबर की वादी तीरा में सिक्योरिटी फोर्सेस के इंटेलिजेंस मालूमात पर ऑपरेशन। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन में फितना खवारिज के 25 दहशतगर्द मारे गए। हलाक किए गए दहशतगर्दों में खवारिज का सरबरा अबू जर उर्फ सद्दाम भी शामिल। 11 खवारिज जख्मी भी हुए। ऑपरेशन में पाक फौज के 4 जवान शहीद हुए। इंटेलिजेंस ऑपरेशन 20 अगस्त से किए गए। सदर आसिफ जरदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफ का फोर्सेस को खिराज तहसीन। शहीद जवानों को खिराज अकीदत। दहशतगर्दों को जेलों से छुड़वाया गया। भागे हुए दहशतगर्दों को वापस लाया गया। हमने डायलॉग के नाम पर बहुत बड़ी गलती की। नायब वजीर आजम इसहाक डार का सेनेट में खिताब। कहा, नाराज़गी के नाम पर तशद्दुद की इजाज़त नहीं दी जा सकती। दूसरों की एजेंसियों से पैसे लेकर लोगों को मारा जा रहा है। पहाड़ों पर चढ़कर शहरियों को कत्ल करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। कुछ लोगों को इस्तेमाल करके अफरा तफरी फैलाई जाएगी तो हम उन्हें कामयाब नहीं होने देंगे। हमें आगे क्या करना है ये मिलकर सोचना चाहिए। बलूचिस्तान में होने वाले वाक़यात इंटेलिजेंस की नाकामी हैं। बलूचिस्तान में जो माहौल बन गया है वो ना बलूचिस्तान के हक़ में है ना पूरे पाकिस्तान के। तहरीक इंसाफ के शिबली फराज का सेनेट इजलास में इज़हार ख्याल। कहा, कल बलूचिस्तान में 1400 किलोमीटर के दरमियान मरबूत हमले किए गए। वज़ीर दाखिला बताएं मुल्क में क्या हो रहा है। अमन व अमान का बराह रास्त ताल्लुक मईशत से है। ऐसे हालात में मुल्क में कौन सरमायाकारी करेगा। तशद्दुद का रास्ता नहीं चाहते। मामलात को सियासी तौर पर हल किया जाए।
इलेक्शन कमीशन ने मखसूस नशिस्तों से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट का तफसीली फैसला या वजाहत आने तक PTI इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस ज़ेर इल्तबा रखने की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। इंट्रा पार्टी इलेक्शन सुनने के लिए इलेक्शन कमीशन के दायरा इख्तियार का फैसला करने की दरख्वास्त पर भी फैसला महफूज। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि आपने जिन 39 अरकान को PTI का तस्लीम किया उन्हें भी सर्टिफिकेट उन्होंने ही जारी किए हैं। मेंबर इलेक्शन कमीशन ने कहा कि हमने आपके दस्तखत की वजह से नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर 39 अरकान के सर्टिफिकेट तस्लीम किए हैं। PTI के वकील ने कहा कि इलेक्शन कमीशन सिर्फ ये देख सकता है कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन हुए थे या नहीं। इलेक्शन कमीशन पहले अपने दायरे इख्तियार का फैसला करे। DG लॉ इलेक्शन कमीशन ने कहा सुप्रीम कोर्ट से सिर्फ ये पूछा है कि 41 MNAs की PTI में शमूलियत के लिए किसका सर्टिफिकेट तस्लीम करें। इलेक्शन कमीशन ने केस की मजीद समाअत 18 सितंबर तक मुलतवी कर दी। पंजाब में स्पेशल अफराद के लिए हिम्मत कार्ड के इजरा के लिए MOU पर दस्तखत। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा कि स्पेशल अफराद हमारे लिए बहुत खास हैं। खुसूसी अफराद की देखभाल रियासत की जिम्मेदारी है। पहले मरहले में 40,000 और दूसरे मरहले में 25,000 अफराद को हिम्मत कार्ड जारी किए जाएंगे। सूबे भर में स्पेशल अफराद को हिम्मत कार्ड के जरिए हर छमाही में 10,500 रुपये अदा किए जाएंगे। मौलाना फजलुर रहमान की लाहौर में चौधरी शुजात हुसैन की रिहाइश गाह आमद। चौधरी शुजात हुसैन और चौधरी शाफे हुसैन से मुलाकात। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि हुकूमत 5 साल पूरे करेगी या नहीं कुछ नहीं कह सकता। तहरीक इंसाफ से बातचीत चल रही है। 12 साल हमारी मुखालफत रही, दोनों के अंदर मामला दुरुस्त नहीं हो सकते। चौधरी शुजात हुसैन ने सुप्रीम कोर्ट फैसले की खुशी में हलवा खिलाया। चौधरी शुजात हुसैन का कहना था चौधरी ज़हूर इलाही के दौर में मौलाना मुफ्ती महमूद के साथ गहरे मरासिम थे। ताल्लुकात का सिलसिला मौलाना फजलुर रहमान के साथ भी कायम है और कायम रहेगा। बिलावल भुट्टो जरदारी से वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की बिलावल हाउस कराची में मुलाकात। तर्जुमान के मुताबिक मुलाकात में वज़ीर आला सिंध ने सूबे में इंतजामी और सियासी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। खैबर पख्तूनख्वा काबीना में अखाड़ पिछाड़ जारी। सूबाई मुशीर बराए समाजी बहबूद मिशाल यूसुफजई से कलमदान वापस ले लिया गया। ज़राए के मुताबिक मिशाल यूसुफजई से कलमदान पार्टी अहदेदारों के नाला होने पर वापस लिया गया। सदर मुमलिकत ने चीन के बर्री फौज के सरबराह जनरल ली चियाओमिंग को निशान इम्तियाज मिलिट्री अता किया। ऐवान सदर में होने वाली तकरीब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर समेत आला फौजी और सिविल हुकाम ने शिरकत की। सदर आसिफ जरदारी से पीपल्स लिबरेशन आर्मी की ज़मीनी अफवाज के कमांडर जनरल ली चियाओमिंग ने मुलाकात की। सदर का कहना था कि दोनों ममालिक के बाहमी मफाद में स्ट्रेटेजिक ताउन मजीद मजबूत करने की ज़रूरत है। कमांडर ली चियाओमिंग की पाकिस्तान में गुज़िश्ता रोज़ होने वाले दहशतगर्दाना हमलों की मजम्मत। गैस पाइपलाइन बिछाने में नाकामी पर ईरान ने पाकिस्तान को आइंदा माह आलमी सालिसी अदालत जाने का हतमी नोटिस दे दिया। जंग और दी न्यूज़ में शाया रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के इंटरस्टेट गैस सिस्टम्स और नेशनल ईरानी गैस कंपनी ने सितंबर 2019 में नजरसानी शुदा मुआहदे पर दस्तखत किए थे। मुआहदे के तहत पाकिस्तान फरवरी या मार्च 2024 तक गैस पाइपलाइन बिछाने का पाबंद था। ईरान ने सितंबर 2024 तक डेड लाइन में तोसी कर दी थी। मंसूबे को 2014 से 10 साल की ताखीर का सामना है। रिपोर्ट के मुताबिक आला हुकाम ने कहा है कि मौजूदा हुकूमत के आला फैसला साज इस नोटिस पर काफ़ी परेशान हैं। पेट्रोलियम डिवीजन के मुतालिका हुकाम ने हिकमत अमली तैयार करने के लिए सर जोड़ लिए। गैस सेल्स परचेज एग्रीमेंट पर 2009 में फ्रांसीसी कानून के तहत दस्तखत किए गए थे। फ्रांस के तहत अगर ईरान सितंबर 2024 तक सालिसी अदालत में जाने का अपना हक इस्तेमाल नहीं करता तो वो पाकिस्तान के खिलाफ कानूनी जंग शुरू करने का हक खो देगा। ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन पर इन कैमरा इजलास में ब्रीफिंग देंगे। वजीर पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक का सेनेट की कायम कमेटी बराए पेट्रोलियम में खिताब। कहा कोशिश है कि मुल्क में तेल और गैस की तलाश का काम तेज़ किया जाए। हमारे पास LNG काफ़ी ज़्यादा दस्तयाब है। दोस्त ममालिक से $20 अरब की सरमायाकारी की कोशिश कर रहे हैं। दोस्त ममालिक से हुकूमती सतह पर सरमायाकारी की कोशिश कर रहे हैं। बाकी सारी सरमायाकारी मुसाबकती बुनियाद पर होगी।
रैकोडिक में सऊदी अरब की 80 करोड़ डॉलर सरमायाकारी का मुआहदा रवां हफ्ते होगा। ज़राए का कहना है कि रैकोडिक मुआहदा IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड से कर्ज की मंजूरी के लिए मुआविन साबित होगा। सऊदी अरब से रैकोडिक में मजमूई सरमायाकारी का तखमीना 10 अरब डॉलर तक लगाया जा रहा है। सऊदी अरब की सरमायाकारी और कर्ज रोल ओवर के बाद चीन कर्ज रोल ओवर करेगा। लाहौर हाईकोर्ट रावलपिंडी बेंच में साबिक डिप्टी सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल मोहम्मद अकरम की बाजियाबी से मुताल्लिक दरखास्त पर समाअत हुई। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि जेल इंतजामिया को अभी तक पता नहीं कि उनका अफसर जेल से गायब कैसे हो गया। इसका मतलब अडियाला जेल में कैदी समेत अमला भी गैर महफूज है। रिट ऑफ द स्टेट कहाँ गई? जेल का अफसर गायब है, पुलिस का काम है उसको ढूंढे। मोहम्मद अकरम के वकील ने कहा कि शक है मोहम्मद अकरम इंटेलिजेंस एजेंसियों की कस्टडी में है। अदालत ने सवाल किया मोहम्मद अकरम कौन सी एजेंसी के पास है? अदालत किसको डायरेक्शन दे? हम मफरूजों पर किसी को कोई हिदायत जारी नहीं कर सकते। अदालत में जमा रिपोर्ट में वजारत दिफा ने कहा कि मोहम्मद अकरम वजारत दिफा के मातहत किसी इदारे की तहवील में नहीं, वजारत दिफा की हद तक दरखास्त निपटाई जाए। अदालत ने CPO रावलपिंडी को 29 अगस्त को फिर तलब करते हुए समाअत मुलतवी कर दी। बानी PTI का अडियाला जेल में 2 सहाफ़ियों को केस की कवरेज करने से रोकने पर एहतजाज। 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत के दौरान बानी PTI ने कहा दोनों सहाफ़ी मतवाजन और मुसद्दिका रिपोर्टिंग करते हैं। सहाफ़ियों को कवरेज से रोकने पर ओपन ट्रायल के तकाजे पूरे नहीं होते। अदालत ने डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेल से रिपोर्टर्स को कमरे अदालत में बुलवाने का कहा। कुछ देर बाद जेल इंतजामिया ने कहा कि बाहर कोई रिपोर्टर मौजूद नहीं है। कमरे अदालत में मौजूद एक सहाफ़ी ने जेल इंतजामिया के इस दावे को झूठ करार दिया। अदालत ने जेल इंतजामिया को सहाफ़ियों की शिकायत दूर करने की हिदायत की। केस की समाअत से जियो न्यूज़ और पब्लिक न्यूज़ के सहाफ़ियों को रोका गया था। सेनेट ने इस्लामाबाद मकामी हुकूमत तरमीमी बिल मंजूर कर लिया। अपोजिशन की जानिब से बिल की मुखालफत वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि यह बिल कौमी असम्बली की कमेटी में इत्तफ़ाक़ी राय से मंजूर हुआ था। बिल कौमी असम्बली से मंजूर होकर आया है। शिबली फराज ने कहा कि यह ऐवान की तज़हीक है कि कहा जाए कि बिल कौमी असम्बली से पास होकर आया है। ये बिल बदनीयती पर मबनी है। ऐवान को मजाक न बनाएं या फिर सेनेट को बंद कर दें। सरबरा ANP एमिल वली ने कहा है कि आज जिसे हम फसाद कह रहे हैं उसे जिहाद के नाम पर 30-40 साल प्रमोट किया गया। हमने अमरीकी जिहाद को प्रमोट किया, इससे हमें लाखों डॉलर्स आए। दोनों बड़ी जमातों में नजरियाती इंतहा पसंद बैठे हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ नेशनल एक्शन प्लान बेहतरीन कागज़ का टुकड़ा है जिस पर आज तक अमल नहीं हुआ। बानी PTI फैज़ हमीद जनरल बाजवा गठजोड़ था। किन शराइत पर 40,000 दहशतगर्दों को वापस लाया गया? एमिल वली खान का मुआहदे की तफसीलात सामने लाने के लिए जनरल बाजवा, जनरल फैज़, बानी PTI, आरिफ अलवी, बैरिस्टर सैफ, महमूद खान के खिलाफ इंक्वायरी कमेटी बनाने का मुतालबा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नेमुर रहमान ने ताजिर दोस्त स्कीम को जालिमाना करार दे दिया। लाहौर में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि टैक्स देने पर किसी को एतराज़ नहीं, लेकिन मार्केटों को शनाख्त करके माहाना टैक्स लगाना चाहिए। मजीद कहा कि बिजली के बहरान ने सबको बर्बाद करके रख दिया है। हुकूमत कैपेसिटी पेमेंट लेना छोड़ दे तो पाकिस्तान में बिजली की कीमत आधी हो जाएगी। अमीर जमात इस्लामी ने बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात की शदीद मज़म्मत की। सियासी जमातें एक मेज़ पर बैठकर मुल्की मसाइल का हल ढूंढें। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी का मशवरा। कहा तमाम मसाइल का हल सियासी इस्तेहकाम से होगा। हमारे दरमियान इत्तेहाद नहीं होगा, दुश्मन फ़ायदा उठाएगा और हम पर हमलावर होगा। आज मुल्क अदम इस्तेहकाम का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। माशी कमज़ोरी का हल भी सियासी इस्तेहकाम से मशरूत है। डिजिटल मीडिया के लिए बानी PTI के फोकल पर्सन अजहर मशवानी के 2 लापता भाइयों की बाजियाबी की दरखास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत। अटॉर्नी जनरल ने बताया कि PTI सेक्रेटेरिएट का मुलाजिम फैज़ान वापस आ गया है। 2 से 3 दिन मजीद दे दें, बेहतर खबर आएगी। हुकूमत अपना काम कर रही है। वज़ीर आज़म के इल्म में भी मामला लाया गया है। अदालत ने अटॉर्नी जनरल की इस्तदा मंजूर करते हुए मजीद समाअत जुमे तक मुलतवी कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सहाफ़ी अरशद शरीफ के कत्ल की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन के क़याम की दरख्वास्त पर फैसला महफूज। वकील ने कहा कि 2 साल से सुन रहे हैं कि केन्या हुकूमत के साथ कोई मुआहदा हो रहा है।
चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल से पूछा, ये जो मुआहदे की बात कर रहे हैं ये कब तक हो जाएगा? अटॉर्नी जनरल ने कहा कि वो दफ्तर खारजा को कह सकते हैं, वो केनिया के सफीर से दरखास्त कर सकते हैं। जुडिशल कमीशन बन भी जाता है तो केनिया जाकर वहां लोगों से तफ्तीश नहीं कर पाएगा। घोटकी के करीब रोंती के इलाके में सहाफी बचल घनियों को कत्ल कर दिया गया। वर्सा का मीरपुर माथेलो में एसएसपी ऑफिस के बाहर एहतजाज, मुल्ज़मान की गिरफ्तारी का मुतालबा। मकतूल के बेटे का कहना है कि वालिद की बरादरी के कुछ अफराद से दुश्मनी थी, कुछ साल पहले भी मुखालिफिन ने हमला किया था। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का बचल घनियों के कत्ल का नोटिस, शहीद सहाफ़ी के कातिलों को फौरी गिरफ्तार करने और कच्चे के डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन तेज करने की हिदायत। कराची के इलाके नाज़िमाबाद बोर्ड ऑफिस पुल के नीचे डाकुओं की शहरी से लूटमार, वीडियो वायरल हो गई। आज दोपहर होने वाली वारदात में मोटरसाइकिलों पर सवार 3 डाकुओं को शहरी से लूटमार करते देखा जा सकता है। वफाकी दारुल हुकूमत के इलाके फराश टाउन में डाकुओं की निजी बैंक के कैश वैन लूट ली, वीडियो सामने आ गई। इसराइली फौज का दीरुल बलाह और खान यूनिस पर हमलों में इजाफा, सुबह से अब तक मजीद 20 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद। इसराइली फौज ने गजा से एक इसराइली यरगमाली बाजियाब करा लिया। मकबूजा मगरबी किनारे में इसराइली फौज का यहूदी आबादकारों के साथ हमला, 6 फलस्तीनी शहीद। गजा में पोलियो केस रिपोर्ट होने के बाद पोलियो वैक्सीनेशन की पहली खेप पहुंच गई। यूरोपीय यूनियन खारजा पॉलिसी चीफ जोसेफ बोरियल का पोलियो वैक्सीनेशन के लिए गजा में फौरी 3 रोज़ा जंग बंदी का मुतालबा। अमरीका का कहना है कि खित्ते में अमन के लिए जंग बंदी मुआहदा जल्द कराने और बड़ी जंग से बचने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। इस्राएली मीडिया ने दावा किया है कि मकबूजा बैतुल मक़दस के यहूदी आबादकार अगले हफ्तों में मस्जिद अक्सा पर धावा बोल सकते हैं। इस्राएली मीडिया के मुताबिक कार्रवाई में यहूदी आबादकारों को इस्राएली हुकूमत की पुश्तपनाही हासिल होगी। एक इंटरव्यू में इस्राएली वज़ीर कौमी सलामती ने मस्जिद अक्सा के अंदर यहूदी इबादतगाह तामीर करने का ऐलान भी कर दिया। कोलकाता में खातून डॉक्टर से ज्यादती और कत्ल के खिलाफ तलबा का एहतजाज शिद्दत इख्तियार कर गया। मुजाहिरीन का सेक्रेटेरिएट की जानिब मार्च, बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी से इस्तीफे का मुतालबा। पुलिस का मुजाहिरीन पर लाठीचार्ज, आंसू गैस की शेलिंग, वाटर कैनन का इस्तेमाल। खातून डॉक्टर को 9 अगस्त को ज्यादती के बाद कत्ल कर दिया गया था, जिसके खिलाफ भारत में बड़े पैमाने पर एहतजाज जारी है। फैसलाबाद में मुनक़िदा 2 रोज़ा इंटरनेशनल लायलपुर हिस्ट्री कॉन्फ्रेंस इख्तिताम पजीर हो गई। कॉन्फ्रेंस में मुल्की और गैर मुल्की तारीखदानों और मुहक्किकीन ने लायलपुर की तारीख, सकाफत, समाजी अक़दार, मजदूर तहरीकों और नामवर शख्सियात पर की गई तहकीक से रोशनास कराया। पाकिस्तान और बांग्लादेश की टीमों का शेड्यूल्ड प्रैक्टिस सेशन बारिश की वजह से मनसूख। दोनों टीमें आज सुबह 11 बजे ट्रेनिंग सेशन करेंगी। अगले मैच के लिए पिंडी स्टेडियम में पिच की तैयारी का काम भी आज शुरू होगा। पाकिस्तान और बांग्लादेश की टीमें दूसरे टेस्ट में 30 अगस्त से पिंडी स्टेडियम में मद्देमुकाबिल होंगी। और गवर्नर हाउस कराची में ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम और स्ट्रीट चाइल्ड अंडर 15 फुटबॉल टीम के एजाज में तकरीब। गवर्नर सिंध ने नॉर्वे कप में सिल्वर मेडल जीतने वाली फुटबॉल टीम के लिए 10 लाख रुपए देने का ऐलान किया। तकरीब के इख्तिताम पर ओलंपिक चैंपियन अरशद नदीम ने गवर्नर हाउस के लॉन में जेवलिन थ्रो का मुजाहिरा किया। अरशद नदीम ने गवर्नर सिंध को भी जेवलिन फेंकने की टिप्स दी, जिसके बाद गवर्नर सिंध ने भी जेवलिन फेंकने का मुजाहिरा किया।